नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार पंजाब की राजनीति में हो क्या रहा है। जी हां, अभी फिलहाल जो अकाली दल की नेता हैं और भटिंडा से एमपी भी हैं, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने चुनाव चिन्ह की तुलना गुरु नानक देव जी की तकड़ी से कर दी, जिसको हम हिंदी में तराजू कहते हैं। इस तरह का की जो तुलनात्मक बातें होती हैं, आपको लगता है उसका जाहिर तौर पर विवादास्पद मसले से जुड़ जाता है, कई लोग इसका विरोध करने लगे हैं। तो नेता जो सधे शब्दों में बात करते हैं, उनको एक एक शब्द का मतलब मालूम होता है। तो आपको क्या लगता है विष्णु जी, पंजाब के चुनाव में इस तरह के बोल क्यों सामने आने लगे? देखिए, हरसिमरत कौर बादल ने जो कहा है उसका काफ़ी बड़ा उस पर प्रतिक्रिया आई है, और चूंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसकी आलोचना हो रही है। गुरु नानक देव की जो तकड़ी, जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, और जिसका प्रतीकात्मक चिन्ह जो है वो चुनाव चिन्ह है अकाली दल का, हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि गुरु नानक देव जी की जो तकड़ी है, अकाली दल का जो चुनाव चिन्ह है, वो भी अकाली दल के लिए उतना ही प्रिय है, उनको उतना ही प्रिय है जितना कि तकड़ी। क्योंकि तकड़ी हमें ये बताती है कि अगर कोई आप पर आस्था रखता है तो उसको उसका मोल असल से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसीलिए अकाली दल की ये कोशिश होगी कि अगर आप वोटर यानी कि विश्वास करते हैं अकालियों पर, तो उनको उस विश्वास का मोल 100 गुना ज़्यादा मिले। लेकिन चूंकि ये आस्था का प्रश्न है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसकी आलोचना हो रही है। और ये पहली बार नहीं है जब हरसिमरत कौर बादल ने कोई ऐसी बात की हो जिसका कि एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य हो, उसको लेकर उनकी पहले भी शिकायत हो चुकी है। आपको याद होगा जब 26 जनवरी को लाल किले में निशान साहिब फहराया गया था, उसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई थी। तो लोकसभा में हरसिमरत कौर बादल ने कहा था कि इसी जहाँ पर लोकसभा ये लाल किला है, उसके पास ही में गुरुद्वारा सीसगंज में ऐसी जगह है जहाँ सिखों के 9वें गुरु ने तिलक और जनेऊ को बचाने के लिए अपना शरीर का त्याग कर दिया था। और जाहिर सी बात है, इसका निशाना भाजपा थी, तो इसलिए हिंदुओं के बीच में ये बात थोड़ी सी लोगों को नागवार गुजरी थी। तो इसलिए इस तरह की बातें हैं जो राजनेता अपने चुनावी मीटिंग्स में बोल जाते हैं, और शायद वो ये नहीं समझ पाते कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और कई बार वो चीज़ें गलत ढंग से ले ली जाती है। लेकिन विष्णु जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तब वो कहते हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसमें, तब वो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था, जब कांग्रेस में फूट पड़ी और अकाली दल और बीएसपी का गठजोड़ हुआ, तो माना यह जा रहा था कि पूरा का पूरा फायदा जो है अकाली दल को होने वाला है और अकाली दल की सरकार आने वाली है। लेकिन अब ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा रहा है, क्योंकि तीनों कृषि बिल बीजेपी ने वापस ले लिया, हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद भी छोड़ दिया, उनके भाई पे भी कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने केस दर्ज करा दिया है, गांव में जो वोट इनको मिल सकता था वहां पे आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर दी है, साथ ही साथ किसान का एक बड़ा ग्रुप इस बार चुनाव में हिस्सा ले रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इन तमाम वजहों से अकाली दल क्या पहले ही मान बैठा है कि वो काफ़ी हाशिए पे धकेल दिया गया है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे प्रतीकात्मक चीज़ों का नाम लेकर के वो जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बैकफायर कर जा रहा है? देखिए, अकाली दल की जो पहचान है वो क्षेत्रीय और पंथिक पार्टी के रूप में है, तो धर्म का इस्तेमाल उनकी राजनीति में कई बार होता रहता है। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें वाकई ये दिखाई दे रहा है कि अकाली दल अभी प्रेशर में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, वो टूट गया। तो हिंदू वोट को छिटकने का खतरा उनके ऊपर है। और जैसा आपने सही फरमाया, गाँवों में आपके आने के बाद और सिखों के एक धड़े का, जो कि किसानों में के नेता थे, उन्होंने घोषणा की है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। इसके चलते भी उनको लग रहा है कि उनका जो वोटर ग्रुप है उसमें कमी आ सकती है। इसके साथ साथ हरसिमरत कौर बादल के जो भाई हैं विक्रमजीत मजीठिया, उन पर बहुत समय से इस बात का आरोप था कि वो ड्रग्स के मामले में उन पर कई आरोप थे। इस बार सरकार ने, जैसा आपने बताया, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, अभी वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो इससे भी बदनामी हो रही है। तो कुल मिलाकर के पहले तो हरसिमरत कौर बादल का मंत्री पद गया, जबकि उन्होंने इससे इस्तीफा दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से,
उसके बाद उस समय कृषि बिलों की, जो उस समय कानून नहीं बने थे, बड़ी तारीफ की थी अकालियों ने। तो इससे जो उनका पंजाब में जो उनका वोटर सपोर्ट था उस पर फर्क पड़ा था। और अब उन्होंने जब ये फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था तो उसमें बड़ी कोशिश की कि वो इस पूरे की पूरी मुहिम को अपने हिसाब से चलाएं। उसमें उनको सफलता मिली नहीं। उसके बाद ये देखा गया कि जब से चन्नी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया तो अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ था, जिसमें उनको लग रहा था कि जो दलित हैं उनका सपोर्ट पूरी तरीके से अकाली को मिलेगा, वो भी इस समय लगता है कि वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चन्नी के जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य है उसकी काफ़ी सराहना हो रही है। तो कुल मिला करके अभी चारों तरफ अकालियों को नीलबटा सन्नाटा नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर बीएसपी से गठजोड़ का जो फायदा हो सकता था वो कांग्रेस ने चन्नी को सीएम बना करके वो पूरा जो इनका एक पॉलिटिकल मूव था उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। और साथ ही साथ सालों से ये सत्ता में इसलिए भी आ जा रहे थे कि गांव में इनकी पहुंच थी, लेकिन शहरों में हिंदुओं का वोट इनको मिल जाता था क्योंकि बीजेपी से इनका अलायंस होता। जी बिल्कुल। अगर हम कल की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि पंजाब के कुछ नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। और अमूमन हम चुनाव के दरमियान ये देखते हैं कि जिनका हवा बढ़िया होता है, जिनके पक्ष में हवा होता है, नेता उनकी तरफ जाते हैं। अगर कल की बात करूं तो मोंगिया पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बाजवा जो कि खुद कांग्रेस के एक एमपी हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने नवजोत सिंह सिद्धू से बात कर ली, अब मैं बीजेपी में आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में जो है पावर सेंटर 4 बन गए और इससे वो बेहद परेशान नजर आए। तो इस तरह से लोग जो है वो बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं। और अभी देखें पिछले दिनों जो बेअदबी का मामला हुआ, 2 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर के सियासत बहुत तेज हुई। लेकिन इस सब के बीच अमरिंदर सिंह जिस तरह से पंजाब के इंटरेस्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, बॉर्डर स्टेट की वजह से वहाँ के सिक्योरिटी को लेकर के मुखर हो रहे हैं और कृषि कानून जो सरकार ने पीछे लिया उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो पूरा का पूरा फोकस अकाली और बीएसपी के गठजोड़ को लेकर बना था वो बीजेपी और अमरिंदर सिंह की पार्टी की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? पंकज जी देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को पंजाब की राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति में गंभीरता से कभी नहीं लिया गया। उसको शहरों की पार्टी कहा गया है और अभी तक चुनाव में बीजेपी ने ऐसा कुछ कमाल करके दिखाया भी नहीं था कि उनको गंभीरता से लिया जाए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, जिसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने अपनी भूल सुधार की, क्योंकि जब उन्होंने देश की जनता से बात की थी तो कहा था कोई वजह थी जिससे कि हम कृषि कानूनों का फ़ायदा ज़्यादा कुछ किसानों के धड़ों को समझा नहीं पाई, शायद हमारी गलती थी, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। तो इसमें उनकी सहृदयता, उनके बड़े दिल का एक मुजाहरा हुआ। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बना ली है। माना यह जाता है कि ऐसे सभी नेता जो कि अभी अपनी पार्टियों में क्षुब्ध हैं या जिनको ये लगता है कि उनको अपनी पार्टियों में टिकट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है अमरिंदर सिंह पंजाब के बड़े नेता हैं, उनको ये कहा जाता है कि बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बूढ़ा शेर भी फिर शेर ही होता है। इसलिए जो लोग अकाली दल में नाखुश होंगे, जो कांग्रेस में नाखुश होंगे, वो जाहिर सी बात है वो पंजाब लोक कांग्रेस जो कि अमरिंदर सिंह की पार्टी है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो अमरिंदर सिंह और अकाली के गठजोड़ से एक तो सिखों, जट सिख में और हिंदुओं में एक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि इन दोनों की अगर चुनाव सीटों पर सहमति हो जाती है तो उससे दोनों को लाभ होगा। हुआ ये है कि दिनेश मोंगिया जो पूर्व क्रिकेटर हैं, भारत की तरफ से खेल चुके हैं, उन्होंने मंगलवार यानी कल बीजेपी को ज्वाइन किया। फतेह जंग सिंह बाजवा जो कांग्रेस के बड़े नेता और एमपी प्रताप बाजवा के भाई हैं, उन्होंने भी कल बीजेपी ज्वाइन की। और बलविंदर सिंह लाड़ी जो हरगोबिंदपुर से हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की। फतेह जंग बाजवा को तो बलविंदर सिंह सिद्धू ने अपनी एक जनसभा में कादियां से वहां का उम्मीदवार घोषित भी कर दिया था, लेकिन इसके फ़ौरन बाद उनके भाई प्रताप बाजवा ने कहा कि वो भी एमपी हैं, उन्होंने कहा कि वो वहां से लड़ना चाहते। तो फतेह जंग बाजवा को लगा कि शायद उनका टिकट कटेगा, तो वो फ़ौरन जो है फिर निकल लिए। और ये मज़े की बात यह है कि इन लोगों ने अमरिंदर सिंह की पार्टी ज्वाइन नहीं की है, इन सभी ने बीजेपी ज्वाइन की है। पिछले हफ्ते राणा गुरमीत सोंधी जो कि 40 साल से कांग्रेस में थे, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इससे कम से कम इतना ज़रूर लग रहा है कि हम जो जिस तरीके से अमरिंदर सिंह और बीजेपी के
गठजोड़ को कम करके आंक रहे थे, ऐसा नहीं है। अभी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को हैरान कर सकती हैं। जाहिर तौर पर, क्योंकि हवा का रुख जरूर जिस तरफ होता है, सियासी पार्टी के कई सारे लोग, नेता उधर की ओर रुखसत करते हैं। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि पंजाब की राजनीति से बीजेपी आउट हो चुकी है जब से अकाली के साथ उसका रिश्ता टूटा था, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। खास तौर पर तब जब कल ही 3 ऐसे नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की है, जिससे माना जा सकता है कि बीजेपी भी तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद, अमरिंदर सिंह से सांठगांठ के बाद बीजेपी भी पावरफुल होती जा रही है, उसका कद राज्य में बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर चुनाव में परिणाम क्या आएंगे उसके तो नतीजे ही बताते हैं, पर इतना साफ है कि अब मुकाबला सिर्फ 2 तरफ नहीं होगा, 3 तरफा नहीं होगा, चौतरफा होगा, चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, जिसमें बीजेपी और अमरिंदर सिंह का अलायंस भी एक अहम किरदार निभाएगा, ये ऐसा कहा जा सकता है। फिलहाल TV9 डिजिटल में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।